वैसे क्रिकेट में सबसे तेज गेंद डालने की जो रिकॉर्ड है वो तो शोएब अख्तर के नाम है, लेकिन अगर क्रिकेट में सबसे तेज अपने बातों को पलटने का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए तो वो भी शोएब अख्तर के नाम ही होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से ये पाकिस्तानी मीडिया हमारे पहले तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की मजाक बनाते हैं कि यार इंडियन वुमेन्स क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीतना चाहिए। जिस तरीके से मेंस क्रिकेट जो है वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप अपने घर में जाकर फाइनल हार गए थे, उसी तरीके से हमें फाइनल भी हारना चाहिए। मतलब इनको कोई समझाए कि हमारी जिस तरीके से लड़कियों ने खेल दिखाया था, जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेला था, इसमें कोई दो राय नहीं था कि हम चैंपियंस जैसे खेले थे और हम चैंपियन बनने के लिए खेले थे। हमने तो वर्ल्ड कप तभी जीत लिया था जब हमने ऑस्ट्रेलिया को ही सेमीफाइनल से नॉकआउट कर दिया था और जब हम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा कर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये शोएब अख्तर जो है और इनके साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो थे तो पूर्व क्रिकेटर, लेकिन अब यूट्यूब चैनलों पर बैठ गए हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं और इनको समझ नहीं होता है कि भाई मैंने क्या चीजें बोल दी और मुझे क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। वैसे शोएब अख्तर ने इस फाइनल मुकाबले से पहले बोला था कि इंडिया, यार मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो जीतेगी और ना ही इंडिया को जीतना चाहिए। ये हाँ, मतलब ये उसके साफ शब्द थे शोएब अख्तर के। उसने कहा था कि यार इंडिया को ये वर्ल्ड कप जो है वो जीतना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा डिजर्व साउथ अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट करती है उतना ज्यादा डिजर्व जो है वो इंडियन वुमेन्स टीम नहीं करती है और ना ही मुझे लगता है कि इस साउथ अफ्रीका टीम को हरा पाएगी इंडियन वुमेन्स की टीम। मतलब ये कुछ साफ शब्द थे शोएब अख्तर के। लेकिन अब गेम के बाद यानी वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद वो कहीं साध सा बैठा होगा, या फिर अगर मैं कहूं कि उसने दोबारा से इंडिया की ही चाटनी चालू कर दी है। यानी उसने कहा कि देखो यार, जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होता है भाई। तो यही चीज तुम फाइनल के पहले भी बोल सकते थे और यही सारी जो चीजें हैं वो तुम अपने कड़वे शब्द बोलने से पहले भी कह सकते थे। लेकिन इनका जो है वो दूसरा ही सिनेरियो चलता है भाई। इनका जो है वो कुछ दूसरा ही सिनेरियो चलता है। अगर ये लोग हमें गलत नहीं बताएंगे, हमारी कमियां नहीं बताएंगे या फिर कुछ बातें और नहीं कहेंगे तो इनका जो दो कौड़ी का यूट्यूब चैनल है वो चलने वाला नहीं है। हालांकि मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं किसी खिलाड़ी को, किसी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं उनको गेम को क्रिटिसाइज करता हूं। क्योंकि अगर विराट कोहली गलत गेम खेलते हैं तो हमें उनकी गेम की क्रिटिसाइज करनी चाहिए, बल्कि हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि यार विराट कोहली ने क्या कुछ करके यहां तक आए हैं वो और विराट कोहली क्या कुछ कर सकते हैं। यानी हमें उनके व्यक्तित्व में सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तानी है पता नहीं कब ये सारी चीजें सीखेंगे। इतने सारे क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी सारी क्रिकेट की नॉलेज होने के बाद भी इनके दिमाग में एक बात नहीं घुसती है कि भाई किसके बारे में कब और क्या चीजें बोली जाती है। हर बार हमेशा अपनी जबान काली नहीं की जाती है, हमेशा जो है अपनी जबान लोगों के लिए बुरी नहीं निकाली जाती है, हमेशा जो है वो गलत चीजें नहीं बोली जाती है। मतलब आप देखो, पड़ गया ना उल्टा। आज इंडियन वुमेन्स टीम ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है साउथ अफ्रीका के ऊपर, हालांकि अगर आप देखोगे कि तो कुछ हुआ, जब तक लोरा वॉलफॉर्ड खेल रही थी, जब तक साउथ अफ्रीका की कैप्टन सेंचुरी लगाकर खेल रही थी, तब तक टीम इंडिया पर प्रेशर था। लेकिन अगर उनकी पारी को छोड़ दोगे तो एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा था कि ये साउथ अफ्रीकन वुमेन्स टीम जो है वो इंडियन वुमेन्स टीम से जो भिड़ रही है। मतलब एक वक्त भी नहीं कह सकते हो कि हाँ ये साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो इंडिया टीम से लड़ रही है। और ये मैं साफ साफ चीजें आपसे कह सकता हूं, क्योंकि आप देखो लोरा वॉलफॉर्ड के बाद किसी भी बैटर ने इस मुकाबले में 50 भी नहीं लगाई है, तो इससे आपको पता चलता है। वेल, हम तो साउथ अफ्रीका की टीम की बातें कर चुके हैं, लेकिन हमें विनिंग टीम की प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा के बारे में भी बात करना चाहिए। जिस तरीके से शफाली वर्मा, मतलब आप समझो, जब ये वर्ल्ड कप का टीम अनाउंस हुआ था उस वर्ल्ड कप के 15 मेंबर में भी उनका नाम नहीं था, इवन स्टैंड बाय में भी उनका नाम नहीं था। मतलब हम अक्सर जो है वो 15-16 खिलाड़ियों का स्क्वाड लेकर जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए और उसमें से 3-4 खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टैंड बाय में भी होते हैं। यानी अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ तो ऐसे तौर पर उनकी जगह उन स्टैंड बाय में से ही रिप्लेस की जाती है। लेकिन आप विश्वास करो कि शफाली वर्मा का जो नाम है वो उन स्टैंड बाय में भी नहीं था। अगर मैं ये कहूं तो आप चौंक मत जाना। लेकिन सेमीफाइनल से 2 दिन पहले, जी हाँ, सेमीफाइनल के 2 दिन पहले जब उनको एज अ रिप्लेसमेंट लाया जाता है तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही वो खिलाड़ी है जो हमें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनके दिखाएगी, जो हमें फाइनल का मुकाबला जिताकर दिखाएगी। जी हाँ, एक वेल डिजर्व सेंचुरी चूक जाती है। 87 रन, 87 रन, केवल 13 रनों से एक सेंचुरी नहीं सिर्फ चूकती है, बल्कि आप देखो गेंदबाजी से भी कमाल करती है। समथिंग 2 या फिर 3 विकेट उन्होंने लिए अपनी गेंदबाजी से भी। अपने पहले ओवर में विकेट लिया, अपने दूसरे ओवर में विकेट लिया और जहां से साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जो है वो सेटल होते हुए नजर आ रहे थे। मारिजन कैप जो साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, जो आगे चल के भारतीय टीम के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती थी, उनको सेटल होने से पहले ही 4 रनों पर आउट कर देती है। और आप सोचो, जब तक वो सेटल होती तब तक वो पेवेलियन लौट चुकी थी। वेल, देखा जाए तो पूरे ओवरऑल भारतीय टीम ने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला है और साथ ही साथ हमें इस वर्ल्ड कप चैंपियन के साथ आज बहुत ही सारी हिस्ट्रियां भी मनाई है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि ये आज का दिन जो है, यानी 2 नवंबर 2025 जो है वो भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में एक, मैं कहूं, सुनहरा मौसर है। और ये
सालों सालों तक, सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा। जिस तरीके से हमने 1983 में पहली बार मेंस वर्ल्ड कप जीता था और वहां से हमने मेंस क्रिकेट के बदलाव देखा था, और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि आज के बाद जो हमारी घर की जो लड़कियां हैं, जो हमारे वुमेन्स क्रिकेट है, उसको भी हम बदलाव में होते हुए दिखेंगे।